हमारी हिमाचल की बरस, पहाड़ी शान या पहाड़ी संध्या, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सूत्रधार का सभी कलाकारों का धन्यवादी हूँ। जैसा कि दिनेश सेन जी ने कहा, वो 1977 का दौर, उस वक्त ठीक है हम कॉलेज से निकले, उस वक्त इमरजेंसी थी, बड़ा एक दौर चला। उस वक्त जो बड़ी संस्थाएं खड़ी हुई, हम भी कॉलेज टाइम से, उस वक्त कॉलेज टाइम में था, हमारा कॉलेज का समय था। जैसे बड़ी संस्थाएं, उस वक्त एक दौर चला, जैसे 2-3 संस्था का नाम, जैसे अपना नटराज संस्था की, उर्वशी थी, ऐसे बहुत से जो नाट्यकार चले, मतलब जैसे एक भूचाल सा आता है एक साइड से, वैसे ही तो चला। लेकिन हो सकता है कि इन्हीं कारणों से नहीं, लेकिन माननीय हमारे सेन साहब डटे रहे बिल्कुल एक चट्टान की तरह, और सूत्रधार कला संगम को इस बुलंदियों पर पहुंचाया कि आज हिमाचल नहीं, हमारा हिंदुस्तान ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर जो है ये संस्था आज जो है हिमाचल का नाम रोशन किया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है। जैसे मस्कट का, रशिया का नाम लिया, अपने कलाकार बहुत इन्होंने लिया, उसके लिए जो है दिनेश सेन ही नहीं, आपकी पूरी संस्था बधाई के पात्र है। बहुत बहुत बधाई कुल्लू शहर की तरफ से, जो आपने इतना जो हमारा जो है नाम रोशन किया है। जैसे कि सेन साहब ने कहा, ठीक है, मैं भी 1970 के बाद अपने पॉलिटिकल समाज सेवी के तौर पर जैसे निकला, तो 1980 से दौर शुरू हुआ। आज मुझे भी 40 साल हुए नगर परिषद में, मैं जनता की सेवा करता आया हूँ। जैसे कि पीछे कई बार बड़े दौर में गुजरे, ठीक, एक आध बार लोगों ने मुझे हरा, लेकिन आज उनका प्यार इतना है, आज लोग कहते हैं आप मेरे बार से खड़े हुए, मुझे बार से खड़े हुए। तो ये मेरी एक वो समाज सेवी, एक मेरी निष्ठा का मेरा जो है एक मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने बिल्कुल निष्पक्ष सेवा की है। आज किसी भी बार से मुझे कह रहे हैं तो खड़े हो जाने के, क्योंकि इसमें अल्ट्रेशन जर्नलिस्ट जितने होता है उसका के जो ट्राइबल है, कास्ट है, लेडीज है, तो हर बार जो अलग अलग चले जाते हैं। तो इस बार भी जैसे मैंने कहा कि मैं ठीक है, मैं अकेला लड़कर क्या करूंगा, मुझे 6 आदमी साथ चाहिए। अकेला तो जैसे मान लो मेरा बार अपना जो 20 साल के बाद मेरा नंबर आया, 12 नंबर कोरियर पर लोड आने का, जो मेरी कर्म भूमि है, 20 साल के बाद आज नंबर उस बाढ़ का आया। तो आज लोग मतलब एक होड़ सी चली कि हमारा वोट भी यहाँ शिफ्ट हो जाए। तो मैंने ये कहा कि क्या वोट अपने हर वार्ड में जो है वो लोग चुने, लोग वो लोग जो कर्मठ ईमानदारी से काम करेंगे, कमेटी के लिए काम करेंगे, ईमानदार और कर्मठ लोगों को चुनिए, जो कि मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले और नगर परिषद को भी सूत्रधार की तरह बुलंदियों तक पहुंचाए और नगर परिषद को एक जो आदर्श नगर परिषद बने। तो ये मेरा एक एम रहा है। और हमेशा ही जैसा कि क्योंकि मैं चलो कलाकार आज बोलना चाहते हैं, टाइम ऐसा है कि आज इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं, तो आज इलेक्शन का, तभी मैंने कहा था सेन साहब की इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं, आज तो हम इलेक्शन में एक बार फिर अपने आप जो है इस इलेक्शन की याद में, इस जंग में जो अपने आप को झोंक दिया है। तो मैं फिर एक बार आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं हमारी पूरी टीम कामयाब हो। तो लेकिन इससे जैसे कहा कि हम बिजी थे बिल्कुल, लेकिन मैंने अपना जो है एक समाज सेवा के लिए चुना। मुझे गर्व है अपने ऊपर पर। मेरे गुरु गौर साहब रहे, माननीय वीरभद्र जी रहे, जिन्होंने हमें सिखाया कि पब्लिक से कभी जिंदगी में अगर आप रूलिंग में, आप सत्ता में है, तो आपकी जो इज्जत है जब आप ना हो उससे 4 गुनी होनी चाहिए। हमने उनसे सीख लिया है। आज मुझे फख्र है, मैं ईमानदारी का भी बहुत बोलता हूँ। अगर कोई 40 साल में हर घर को, हर आदमी को, हर उसमें जानता हूँ, हर इवन मैं कहूँगा कि हर चूल्हे से मेरी बातचीत है। मैं कहूँगा अगर किसी से भी मैं अगर 2 रुपए भी कभी चाय पी हो या कुछ किया हो, तो आज भी अपनी राजनीति से संन्यास लेने को तैयार हूँ। ये मेरा अपना इतिहास रहा है, अपने बारे में बड़ी निचा रही है। मैं गर्व से कह सकता हूँ। जहाँ तक सूत्रधार की बात है, मैं इसी पर आऊंगा, दोबारा बड़े बधाई के पात्र है। जब इसकी शुरू से फाउंडेशन लगी, जब से इसका जमीन का चला, मैंने कंधे से कंधा मिलाकर दिनेश भाई की तरह एक यूं मेरे एक हमारी निष्ठा थी दोनों की। चाहे ये अलग पार्टी से कुछ टाइम रहे, शुरू में भी हम अलग पार्टी से रहे, लेकिन निष्ठा की, क्योंकि अभी गांव से किसान के बेटे हैं, मैं भी एक किसान का बेटा है। मेरी प्राइमरी एजुकेशन भी जो है गांव में एक किसान के घर में हुई है, जहां पर कि बिल्कुल गांव का क्या हालात होती थी उस वक्त
उस दौरान हुई है। एक गांव करके मेरी आस्था जुड़ी और हमने बिल्कुल एक कच्चे में जहां भी आई, चाहे हमारे सुख के दिन थे, चाहे हमारे दुख के दिन थे, चाहे उतार था, चाहे चढ़ाव था, हमेशा ही मैंने देश सैन जी का सूत्रधार का साथ दिया है। अपनी 40 साल में कहूंगा पूरे इस टाइम में जो है पूरा साथ दिया है। तो उसके लिए आज जो इन बुलंदियों पर आपने सूत्रधार को पहुंचाया है, तो इसके लिए सब आप बधाई के पात्र हैं। आज इतनी बड़ी जो शहर में एक प्रॉपर्टी बनी है, ये सब आपकी बधाई है। सब इनके सूत्र, ये अपने दिनेश सैन जी को मिल्कियत नहीं है, आपकी संस्था की है, आपकी संस्था के लिए की इन्होंने कुर्बानी। आगे आएंगे इनकी जो भी आपका जो होगा संस्था, इस संस्था के काम आएगी। इसीलिए जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने पार्टी, चाहे कोई सांसद था, चाहे कोई एमएलए था, चाहे अपोजिशन जैसे थे, इन्होंने आगे आके चाहे किसी डीसी से जैसे भी किया, फंड लिया, काम किया और आज इस बुलंदी पर इन्होंने पहुंचाया। फिर एक बार ये बधाई के पात्र है। तो इस ढंग से जैसा इन्होंने किया, ये बहुत बड़ी संस्था जो है आज खड़ी हुई है। जैसे मैं अपने जैसे कहूंगा कि जैसे आज कोविड-19 का चला, जब दौर चला, तो हमने बिल्कुल, लोग जैसे डरते थे शुरू में, आज तो सब एक हमारी हैबिट हो गई है कि आज बोले कि कोरोना में, आज मैं कहूँगा मैं तो ऑफिशियल स्टेट पर हूँ, हमें तो मास्क लगाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक संदेश है कि मास्क और दूरी ये है बिल्कुल जरूरी। हमें कोरोना से लड़ना नहीं है, डरना नहीं, लड़ना है, डरना नहीं है। तो इस ढंग से हमने अपनी जो एम लेके चले हैं। नगर परिषद हमेशा ही आपकी सेवा के लिए तैयार है। हमारा नगर परिषद का बड़ा पूरा वक्त भी आया, पिछले 20 करोड़ की लाइबिलिटी थी, लेकिन आज भगवान की कृपा से, 18 करोड़ की कृपा से वो लाइबिलिटी पूरी करके हमने दी। एक वो दौर आया जब घर घर में कूड़े के ढेर खड़े हो गए, लेकिन आज भी हमने उनके ढेर से जो है अब उससे संघर्ष करके नगर परिषद को जो है कई बार हिंदुस्तान में पहले नंबर पर पहुंचाया। आज अगर अमृत आया है, अगर बड़ी आपको बाहर आई है पैसों की, लेकिन वो इसमें जो है नगर परिषद जो कुल्लू का जो अहम रोल है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में एक छोटी सी आपकी नगर परिषद जो है हिंदुस्तान में नंबर 1 पारी, फर्स्ट आई। अपने मास्क हमने किए, जैसे बच्चा ग्रेडिंग करता है उस ढंग से हम ग्रेडिंग करते थे, क्योंकि उस वक्त देखो अगर ये होता, क्योंकि सेंटर तो बीजेपी की सरकार है, भाई मैं तो कांग्रेस ही हूँ, हमारी कांग्रेस की कमेटी थी, लेकिन हमने अपने जो मार्क्स जो है, इस मार्क्स में कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई उतार चढ़ाव, लेकिन हमने फिर अपनी जीत हासिल की और नंबर 1 आकर हिंदुस्तान में तब हमने अमृत हासिल किया। आज अमृत आप सारे चारों पक्ष का 1 से 11 बार तक है। ऐसे ऐसे प्रोग्राम है जिस बार से मुझे गरीबों ने 9 नंबर बार सुना दिया, आज उन्हें वो चीज दी है कि 9 नंबर के लोग, जहां हमारा सीवरेज प्लांट लगा है, हमारा जो सीवरेज का जितना चारा गंद आता सब उनके बाढ़ में इकट्ठा होकर स्मेल भरे देते, लेकिन उनके पास सीवरेज नहीं थी। हमने अमृत में उस ऐसी स्कीम लाई, उस सीवरेज को लिफ्ट करके पूरे हाइट पर लाके उसको सप्लाई किया। लोगों ने मुझे बधाई दी कि लोग जो पानी लिफ्ट करते हैं, मंजी आपने तो जो है सीवरेज लिफ्ट की। तो इस तरह से जैसे मैंने काम किया, लोग हर जगह मिल गए। ऐसे ऐसी चीज आज जो बार नंबर 1 में देखेंगे आप कि पार्किंग जो कभी नहीं बनती, करोड़ों रुपए की बन रही है, पार्किंग बन रही है, ये सब अमृत की देन है, नगर परिषद की मेहनत की देन है। आज चाहे मुलाल कैफे आ जाइए, अंडरग्राउंड पार्किंग बनेगी, ये भी सब जो है मेहनत की है। कहीं अगर ये पैसा नहीं होता नहीं कर सकते। अंडरपास हमने नीचे जा करते थे, चंडीगढ़ जाते थे, यहाँ से तो अंडरपास इंडिया शिमला में थोड़ा पूरा है। आज आपके सामने अंडरपास जो बन रहा है, सीनियर बॉयज स्कूल से लेकर नीचे से होकर आ रहा है, वो अंडरपास एक मिसाल है इसकी। इस ढंग से जो कई हम ठीक है, हम कुछ चीजों में जो फेल हो गए, जैसे हमारा जो था एटीएम, वाटर एटीएम था, हम चाहते थे कि पब्लिक को शुद्ध पानी लाए, लेकिन उसमें जो टेक्निकल खराबी ऐसी आ रही है, एक तो लोग यूज करती बार उसको बिल्कुल उसको खराब कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारी नेग्लिजेंसी है, लेकिन हमारी भी जो थोड़ी अवेयरनेस है, तो इस तरह से कुछ है, लेकिन हम उसमें भी कामयाब होंगे। आज 4 दिन पहले आप रिसेंटली बात बताता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट फिर एक बार बंद हुआ, तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। एक वो कूड़े का पहाड़ मुझे सामने नजर आया कि वही पहाड़ खड़ा हो जाएगा फिर तो, लेकिन ऐसे पूरे हमारे डीसी महोदय के पूरे एडमिशन मिलकर प्रोजेक्ट वालों को बुलाया, जो मनाली प्रोजेक्ट लग रहा है, क्योंकि अधूरा उन्होंने जो वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट करना था, तो उस वक्त ऐसा था कि बहुत बड़ा एक ये चीज थी। ठीक है सियान साहब, मुझे कह रहे कार्य में क्षमा चाहूंगा, 2 मिनट का बोलना, क्योंकि आपने पॉलिटिकल इस टाइम में आपने बुलाया मुझे, तो मैं क्या करूँ कि मैं थोड़ा सा बोलना 2 मिनट का बोलूंगा, बिल्कुल आपका टाइम लो, क्योंकि बड़े बड़े कलाकार बैठे। वो जो प्रोजेक्ट है वो फ्री में चला, हम भी लगाना चाहते, लेकिन उन्होंने कहा हमारे को तो 50 टन कूड़ा चाहिए, तो कूड़ा जो है वो मंडी से आएगा। वो हमने कहा तो अच्छी बात, अभी तुम ले लो,
आज लेकिन आपको क्या उन्होंने कहा कि आपसे हम 1 रुपए किलो कूड़े की चार्ज करेंगे। आज ये वक्त जब इलेक्शन का दौर चल रहा है, उन्होंने इतनी बड़ी भाई साहब बैठे हुए हैं, तो इतना बड़ा जो है हमारा साथ खिलवाड़ किया। लेकिन आज हमने कहा कि हम 1 रुपए किलो आपको देंगे, भाई अपने क्यों उनको देंगे, सच्चा जो लेंगे लो, जितना मर्जी लो जितना ले, क्यों हमने शहर को साफ करना चाहे गवर्नमेंट छोड़ेंगे। तो इस ढंग से जैसे हमारा थोड़ा 2 बीघा इसमें, जैसे हमारे आपको एक बड़ी क्लियर बताता हूँ कि हमारा 34 लाख की जो है इनकम है, 37 लाख हमें तनख्वाह देनी है। तो ज्यादा ना बोलता हुआ मैं एक बार फिर अपने जितने कलाकार आए हैं इनको बिल्कुल अपनी तरफ से बधाई देता हूँ कि आए। और कोई भी मैं कहूँगा कि आज हम जा रहे ठीक, अगर हमारा जो भगवान ने आशीर्वाद रहा, अगली बार फिर हम आपकी सेवा में आएंगे, चाहे प्रधान आऊँ चाहे जो काउंसलर आऊँ। एक बार तो लड़ना ठीक है, मैं काउंसलर तो मुझे लगभग लोगों का तय होता है, लेकिन जब भी आऊँ तो मैं आपकी सेवा में रहूंगा, नहीं भी होऊंगा। अगर मैं हार भी जाऊंगा भाई तभी मैं अपना जो है इसकी सेवा करूंगा। कोई ऐसा नहीं है, हमेशा ही तन मन धन से जो है संस्था की ताई उम्र जब तक मैं जीवित हूँ मैं सेवा करता रहूंगा। ऐसा ज्यादा होगा वो, लेकिन बिल्कुल मेरी वजह है कि हम जो है बिल्कुल जो बोलता हूँ बिल्कुल बोलता हूँ, जो बोलता हूँ वही करता हूँ। तो इसलिए एक बार फिर मैं बिल्कुल आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।